वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। मैम, मैं ना किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। मैं ये 9 to 5 के जॉब से बिल्कुल परेशान हो चुका हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई ओन कंपनी। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर मेरा इंटरेस्ट है। मैं कुछ लाइफ में करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर वो कैपेसिटीज़ हैं, लेकिन आई डोंट नो, ऑप्शंस ही नहीं आ रही हैं। मुझे 9 to 5 की जॉब के अंदर मैं हूँ। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे ही विचार उठते हैं? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने 9 to 5 रूटीन से तंग आ चुके हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और बार बार ये थॉट आपको प्रिक करता है कि नहीं, मुझे इस एनवायरनमेंट से निकलना है और खुद कुछ बनना है लाइफ के अंदर, अपना कुछ खोलना है, अपना अथॉरिटी रखनी है, खुद सीईओ बनने हैं, अपने कुछ सेटअप्स को तैयार करना है। क्या आप भी उस कैटेगरी के अंदर हैं? तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस के अंदर कौन से प्लैनेट्स हैं या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको ये थॉट देते हैं बहुत ज़्यादा, या क्या कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको इस तरफ ले जा सकते हैं। क्योंकि सभी के सभी प्लैनेट, सन से लेके आपके 9 के 9 प्लैनेट, सबके अंदर ये कैपेसिटीज नहीं हैं। बट देयर आर 2 प्लैनेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, जो इस चीज को गवर्न करते हैं, जो इस चीज को प्रिक करते हैं बार बार आपके माइंड के अंदर कि आपको लाइफ के अंदर 9 to 5 के लिए आप नहीं बने हैं। यू आर हेयर फॉर टू डू समथिंग ऑफ योर ओन। आप अपना ही कुछ काम करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बढ़ें। तो ऐसे कौन से वो प्लैनेट हैं जो आपको ये फील देते हैं, ये करश देते हैं कि मुझे अपना कुछ करना है? तो आप ये देखेंगे कि हमारे दो प्लैनेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस चीज के लिए, वो हैं सन एंड मार्स। सन आपका क्या है? आपका आत्मिक बल है, आपकी विल पावर है। तो जब आपको किसी भी काम को खुद करना है, वहाँ पे आपकी विल पावर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ इट इज अ फिगर, फादरली फिगर है, फादर का कारक है सन, एंड इट हैज एन टेंडेंसी टू सेक्रीफाइस। क्योंकि जब फादर है वो मतलब बिलीव्स इन सेक्रीफाइस, क्योंकि वो देता है हमेशा। जब आप देने की पोजीशन में होते हैं, वेदर sacrifice doesn't mean, it could be time, it could be energies, it could be money. You have to sacrifice many things to achieve something. तो जब आप उस पोजीशन में होते हैं, you have that thing, तभी आप ये काम कर पाते हैं। और अगर आपके दिमाग के अंदर ये पॉइंट बार बार प्रिक करता है, इसका मतलब आपका सन एंड मंगल, सूर्य और मंगल जो है, ये दोनों आइदर बहुत डिग्निफाइड हैं या इन कॉम्बिनेशंस के अंदर हैं कुछ जो कि आपको बार बार प्रिक कर रहे हैं। यू आर नॉट मेंट फॉर ए 9 to 5 जॉब। तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जहां पे ये चीजें आपको प्रिक करती हैं? आपको मालूम है 3, 6, 11 ये हैं उपचय हाउसेस जो ग्रो करते हैं टाइम के साथ साथ, एंड मैलिफिक्स पोजीशंस इन दीज हाउसेस जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगर आपके चार्ट के अंदर भी सन और मंगल, इन दोनों में से कोई भी प्लैनेट या दोनों प्लैनेट 3, 6, 11 हाउसेस के अंदर कहीं पे भी प्लेस्ड हैं, देन यू विल सी कि यू आर ग्रोइंग कॉन्टिन्यूसली, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। And many times it is seen कि such natives achieve success early in lives also. Because जो थर्ड हाउस है, जब वहां पे आप क्या है, आपका करेज है, एंड बीइंग सन देयर, विल पावर है। सपोज आपका मून बैठा है थर्ड हाउस के अंदर, तो आपकी जो मतलब जो करेज है वो सारी सोच में जा रही है, थिंकिंग 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 थिंकिंग। बट whether you need to do the action for something, there you need the sun and Mars.
सन आपका विल पावर है और उस से एनर्जी देने के लिए मार्स इज देयर। इट गिव्स यू एनर्जी। आपको हमेशा मतलब यू आर टेकिंग रिस्क कंटिन्यूअसली, लेकिन यू आर नॉट लूजिंग इंटरेस्ट इन दैट। इट्स नॉट दैट कि ऑलवेज जब भी आपने रिस्क लिया तो आप यू आर गोइंग टू गेन द थिंग्स एंड हमेशा वो रिजल्ट पॉजिटिव ही होते जाएंगे। देर आर अदर मैनी कॉम्बिनेशन जिसमें हो सकता है कि रिजल्ट आर यू फाइंड कि वो आपको अप टू द मार्क या वॉट यू वॉज एक्सपेक्टिंग आर नॉट देयर। लेकिन अगर सन एंड मार्स डिग्निफाइड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, then you will not lose that interest. It's not that कि मैंने कोशिश करी नहीं हुआ बात खत्म। No, again you will get up and start working on it कि मुझे ये achieve करना है। And if Sun and Mars are dignified in your chart and placed in either of the 3, 6, 11 houses, that shows कि आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं लाइफ के अंदर, एंड यू आर ओनली मेंट टू बी एट द वेरी अथॉरिटेटिव पोजीशंस या CEO या आपकी अपनी कंपनी, अपना बिजनेस। एंड एट द सेम टाइम जो ये एनर्जीज हैं, वैसे यू नो दैट फायर साइंस, आपको मैंने अपने पिछले एपिसोड्स के अंदर आप रेफर कर सकते हैं कि हर साइन जो है आइदर ऑफ दिस एलिमेंट इज देयर, आइदर फायर, अर्थ, एयर, वाटर, कोई एक एलिमेंट हर किसी का स्पेसिफाइड है। तो जो हमारे फायर एलिमेंट राशिज हैं जैसे कि 1, 5, 9 यानी एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस, दे आर द फायर एलिमेंट राशिज। तो जब सन एंड मार्स इन राशिज के अंदर होने लगते हैं तो इवन फायर एनर्जी इज ऑल्सो देयर, दे गेन दैट एनर्जी इज मोर। एंड यू सी दैट इसके अंदर आप ये देखेंगे कि सूर्य जो है वो मंगल की राशि के अंदर उच्च का हो जाता है, क्योंकि सूर्य एरीज में उच्च का है। तो सूर्य जो है सन वो एनर्जीज गेन करता है, वो पावर गेन करता है एरीज के अंदर आके, वो फोर्स उसको मंगल से मिलती है क्योंकि इट गेट एक्सॉल्टेड देयर। तो इसीलिए जब सन को मार्स की पावर मिलती है, पुशिंग मिलती है, then it takes lot of risk and is ready to come into the independently और अपने आप को काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसके अंदर आप ये देखेंगे कि जब आपका 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्स एंड राशि जो लियो है, 5 राशि है, वो रिप्रेजेंट करी जाती है सूर्य से। एंड इन केस यू फाइंड कि देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन दैट, यानी कि जो मंगल है वो सन की राशि में है, लियो के अंदर है, और सूर्य जो है वो मार्स के अंदर है। इफ यू हैव सच कॉम्बिनेशन इन योर चार्ट देन यू विल सी कि स्काई इज द लिमिट फॉर यू, क्योंकि इन लोगों के लिए इनको रोक पाना लाइफ के अंदर इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। दे आर गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग इन लाइफ बिकॉज 1 they are into fiery signs, second there is an exchange between the 1 2 this thing, and third जो आपका एनर्जीज हैं एंड विल पावर एंड एनर्जी दोनों कंबाइन फैक्टर हो रहे हैं जो कि आपको बहुत आगे ले जाने वाले हैं। देन सो यू चेक योर चार्ट वेदर सन एंड मार्स, दो ऑल अदर प्लैनेट्स आर प्लेइंग देयर रोल, इट्स नॉट दैट कि दे डोंट हैव दैट एनी रोल इन दैट, वेदर इट इज सन कहते हैं जो सैटर्न और जुपिटर और मरकरी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। उसके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सोशल मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है, येस दे आर ऑल देयर। बट इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए आपको एक विल पावर चाहिए और एक एनर्जी चाहिए, फायर चाहिए, जो कि आपको सन एंड मार्स से ही मिलती है। तो व्हेन योर सन एंड मार्स both the planets are very dignified, placed in any of the 3, 6 and 11 Upche houses, and that too into the fiery signs, then you will see कि ऐसे लोगों के जो charts हैं they are only meant for being CEOs or they are having their own very well fortified businesses. You also check your chart and see do you have that combinations. It is also pricking you कि I am not meant for 9 to 5. Then there must be Sun and Mars very strong, which is poking you this message all the time कि you are not here to do the 9 to 5 job.
अपने अपने चार्ट्स को आप भी चेक करिए और इस बारे में हमें कमेंट्स के अंदर लिख के बताइए कि क्या आपके चार्ट के अंदर भी ये कॉम्बिनेशंस हैं एंड डू यू ऑल्सो फील सच काइंड ऑफ फीलिंग्स कि मुझे कुछ अपने लिए करना है और 9 to 5 जॉब से बाहर आना है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।